जय हिंद दोस्तों, स्वागत है राइटर एक स्टडी पे। आज का टॉपिक है एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर यानी तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में। और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए समझते हैं एलिमेंट्स और तत्व यानी तत्व यौगिक मिश्रण होता क्या है। आइए डिफरेंस करते हैं। चलिए, तत्व होता क्या है? तत्व तत्व होता क्या है? ठीक है, तत्व होता क्या है समझ लीजिए। तत्व कहते हैं, तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं, पदार्थों को कहते हैं जो केवल जो केवल क्या जो केवल एक ही एक ही परमाणु से बने होते हैं। ठीक है, क्या होता है? तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही परमाणु से बने होते हैं। से क्या कहते हैं? तत्व। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल आवाज ठीक है ना? चलिए चलिए समझिए। इसे मान लीजिए क्या है, एच यानी हाइड्रोजन, एन यानी नाइट्रोजन, पी माने फास्फोरस, के माने कैल्शियम, सी ए से के से पोटेशियम होता है, पी से फास्फोरस, के से कैल्शियम, और ले लेते हैं क्या, ओ माने ऑक्सीजन। बताइए, इसमें कोई डबल दिखा दे रहा है ना? तो दिखाई दे रहा है नहीं। एच क्या है? अलग है। एन क्या है? नाइट्रोजन अलग है। पी क्या है? ये भी सब क्या है? अलग है, यानी एक एक है। तो एक क्या है? परमाणु एक नहीं है। तो ये बताइए क्या कह रहा है? तत्व तो उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही, तो देखिए एक है कि नहीं? एक है ना? ये एक एक परमाणु से क्या बना होता है, उससे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व। ठीक है, तत्व के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है? तत्व है ना? तत्व। ठीक है, तत्व किससे बनता है? परमाणु से। किससे? परमाणु से। तत्व किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। ठीक है, अब परमाणु किससे मिलकर बना होता है? देख लीजिए, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ये यह क्या होता है? प्रोटॉन। यह क्या होता है? न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। ठीक है, बताइए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कौन मिलकर बना होता है? क्या कहेंगे? परमाणु। परमाणु से क्या मिलकर बनता है? तत्व। ठीक है, क्या बताएंगे? परमाणु से मिलकर क्या बनाता है? तत्व। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से क्या बनाता है? परमाणु। अब चलिए आइए समझते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खोज किसने किया था? चलिए आइए समझते हैं ट्रिक से हिसाब से। किसके हिसाब से? ट्रिक से। ठीक है, देख लीजिए, ट्रिक समझा जाए। ट्रिक से, ठीक है, यहाँ समझिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक है, क्या है? ट्रिक से समझिए। ठीक है, चलिए समझिए क्या है। ईट, ईट पर, ईट पर नाच, ईट पर नाच, ईट पर नाच यानी ई का मतलब क्या होगा? ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पी का मतलब प्रोटॉन, एन का मतलब न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए लिखे जाए, इसको लिखा जाए। ई क्या मतलब होता क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक को की खोज करता किसी ने किया? इलेक्ट्रॉन की खोज किसी ने किया, तो क्या कहेंगे? जे 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 थॉमसन। जे जे थॉमसन। क्या कहेंगे? जे जे थॉमसन या थॉमसन। क्या कहेंगे? इसको ऐसे लिखते हैं, जे जे थॉमसन या जे जे
टाइम्स अप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, पी माने क्या होता है? पी माने प्रोटॉन, पी माने प्रोटॉन क्या होता है? पी माने प्रोटॉन क्या होता है? पी माने प्रोटॉन, ठीक है। अब बताइए, पी माने प्रोटॉन खोज किसने किया था? खोज किसने किया? आर माने रदरफोर्ड, आर माने रदरफोर्ड, ठीक है। चलिए, एन माने क्या होता है? एन माने देखिए, एन माने न्यूट्रॉन, एन एन माने क्या होता है? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन खोज किसने किया? क्या कहेंगे? इसके लिए डायरेक्शन कहेंगे चैडविक ने, किसने किया? चैडविक, किसने खोज किया? चैडविक ने, ठीक है। तो आई समझते क्या क्या समझे हैं? ई माने इलेक्ट्रॉन, तो खोज किसने किया? जे थॉमसन, या टॉमसन कह सकते हैं, किसका कह सकते हैं? टॉमसन, क्या कहेंगे? टॉमसन क्या कहेंगे? टॉमसन कहेंगे, ठीक है। ई के खोज किसने किया? ये थॉमसन या टॉमसन। पी माने प्रोटॉन, खोज किसने किया? रदरफोर्ड। एन माने न्यूट्रॉन, खोज किसने किया? चैडविक ने। आया समझ में? चलिए देख लीजिए, ठीक है। एक और होता है क्या? ये तो अभी का खोज किया था, लेकिन एक और होता है क्या? ईट पग नाच, ईट पग नाच, इसे क्या कहेंगे? इसे इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रॉन, इसे प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन, ठीक है, ठीक है। पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया? थॉमसन, किसने किया? थॉमसन, ठीक है। इसको बोलते हैं थॉमसन, क्या बोलते हैं? थॉमसन। अब पी माने, पी आई तो हो गया, पी का प्रोटॉन। ग माने क्या होता है? गोल्ड स्टील, क्या होता है? गोल्ड स्टील, किसने खोज किया था? गोल्ड स्टील ने, किसने? गोल्ड स्टील। अच्छा माने क्या होता है? चैडविक, किसने? चैडविक ने, ठीक है। देखिए, यही तो क्या डिफरेंस। इसी पर बस क्या करते हैं, इस पर रॉ लिख देते हैं, क्या कहते हैं? रदर फोर्ट, क्या होता है? बस यहाँ पर क्या बनाते हैं? पर बनाते हैं तो क्या बन जाता है? रदर फोर्ट। ऐसे समझ में? चलिए देख लीजिए, ये क्या होता है? इसका कुछ करता, ठीक है। ऐसे समझ में? चलिए, एक बार और नोटिस करते हैं। तत्व किससे मिलता है? परमाणु से। परमाणु किससे मिलकर बनाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या बनाता है? परमाणु। अब पूछा जाए कि पर इलेक्ट्रॉन की खोज किसी किया? प्रोटॉन खोज किसी किया? न्यूट्रॉन खोज किसी किया? समझिए, ईट पर नास्ट, ई का खोज किसने? ई माने इलेक्ट्रॉन, खोज किसने किया? जैसे टॉमसन। प माने प्रोटॉन, र माने रदरफोर्ड, न माने न्यूट्रॉन, च माने चैडविक। ये क्या है? ईट पगनाच, ठीक है। ई माने इलेक्ट्रॉन, टी माने जैसे टॉमसन, प माने प्रोटॉन, ग माने गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड, न माने न्यूट्रॉन, च माने चैडविक, ठीक है। ऐसे समझ में? लिख लीजिए। अब हो गया। अब देखिए, अब पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पर होता है, ठीक है। आइए समझते हैं आगे। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहाँ पर होता है, कहाँ पाया जाता है? चलिए समझते हैं। चलिए, क्या है? बिंदु है, ठीक है। ठीक है, समझिए क्या है? एक
कक्ष है, क्या है? कक्ष है, ठीक है, समझिएगा। ये क्या होता है? बिंदु, ठीक। इस बिंदु को क्या कहते हैं? नाभ, क्या कहते हैं? ठीक, ये नाभिक क्या है? यह बीच वाला क्या है? नाभिक है। और जो ये क्या होता है? कक्ष होता है। क्या होता है? कक्ष होता है, ठीक। अब पूछा जाए, नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होता है? पी प्लस न्यूट्रॉन, पी प्लस प्रोटॉन, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब पूछा जाए कि नाभिक के बाहर यानी बाहर वाला कक्ष क्या होता है? ठीक है, चलिए, ये होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए, अब बताइए, ये क्या चक्कर लगा रहा है ना, घूम रहा है कि नहीं? चक्कर लगा रहा है ना? ये देखो, चक्कर लगा रहा है ना? देखिए, लगा कि नहीं? चलिए, अब तो पूछा जाए, नाभिक, ये नाभिक है, तो नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होता है? क्या बताएंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और नाभिक के बाहर क्या चक्कर लगाता है? तो इलेक्ट्रॉन। तो कहेंगे क्या? नाभिक के अंदर, अंदर उपस्थित क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? होता है। नाभिक के चारों ओर क्या चक्कर लगाता है? चारों ओर चक्कर क्या लगाता है? चक्कर यानी इलेक्ट्रॉन लगाता है, ठीक है। क्या आप समझ में? नाभिक के अंदर उपस्थित क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और नाभिक के चारों ओर यानी चारों यानी मतलब बाहर, ठीक है ना, चारों ओर यानी बाहर, ठीक है ना। यानी जो है ना, ये चारों ओर जो चक्कर लगा है ना, तो बाहर वाला क्रॉस क्या है? ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? घूमेगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे इसको? यहाँ क्या कर सकते हैं? इसको कर दीजिए यहाँ पर, ये बाहर यानी, ठीक है, ठीक है। क्या कहेंगे? बाहर चारों ओर चक्कर लगाता है, क्या कहेंगे? बाहर चारों ओर चक्कर लगाते से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या होता है बताइए? नाभिक, नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नाभिक के बाहर चक्कर कौन लगाता है? क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है? उपस्थित होता है। किसमें? नाभिक में। है समझ में? देख लीजिए, ठीक है। चलिए ऐसे समझिए, आगे समझते हैं। इतना एलिमेंट्स में क्या है? डिफिनेशन, ठीक है। चलिए ऐसे समझते हैं आगे। अब कंपाउंड, कंपाउंड माने होता क्या है? यौगिक, यौगिक होता क्या है? चलिए आगे समझते हैं। आगे समझ में, चलिए आगे। और पूछा जाए, इसमें कुछ और है इलेक्ट्रॉन में। पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर, या पूछा जाएगा ना, बताइए, कोई पूछ देगा कि एक इलेक्ट्रॉन कितना परावेश होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस माइनस, क्या होता है? ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण, ऋण, ऋणा, ऋणावेश क्या होता है? ऋणावेश, ठीक है। अब पूछा जाए कि एक प्रोटॉन पर क्या होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर क्या? पॉजिटिव, क्या? धनावेशित, धनावेशित। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है?
उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। है समझ में? एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या ऊपर से होता है? 1.6 × 10 की पावर माइनस का 19। और प्रोटॉन पे क्या होता है? 1.6 × 10 की पावर माइनस का माइनस नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव धनावेशित। और न्यूट्रॉन में क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, चलिए ऐसे समझते हैं आगे। चलिए, हो गया, देख लीजिए। चलिए आगे समझते हैं। और समझते हैं क्या? कंपाउंड। कंपाउंड होता क्या है? ठीक है, कंपाउंड माने यौगिक। ठीक है, कंपाउंड माने यौगिक। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या होता है यौगिक, होता क्या है समझ लीजिए। दो या दो या दो से अधिक से अधिक, दो या दो से अधिक क्या है? जब दो या दो से अधिक तत्वों को तत्वों को रासायनिक 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 अभिक्रिया करके रासायनिक अभिक्रिया करके करके एक नए एक नया पदार्थ का नए पदार्थ का निर्माण करता है। एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। समझ लिए? क्या और एक बार और, जब दो या दो से अधिक तत्वों को रासायनिक अभिक्रिया करके करके एक नया पदार्थ निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में, एग्जांपल समझ लीजिए क्या है एग्जांपल। देख लीजिए, 2Na+Cl2, ये दो पदार्थ हुआ ना। दो पदार्थों को रिएक्शन, या रिएक्शन माने रासायनिक अभिक्रिया, रिएक्शन माने रासायनिक अभिक्रिया इसके कराएंगे तो क्या बनेगा? 2NaCl, 2NaCl। बताइए, एक पदार्थ बताइए, इसमें दो दो से गुणा करेंगे, इसमें भी दो से गुणा करेंगे, दो हो जाएगा ना। ये दो भी दिया, ये भी दो दिया, इसमें भी दो, इसमें भी दो, बराबर हो जाएगा। चलिए, अब इसका नाम लिखते हैं क्या? एन माने इन्हें क्या होता है? सोडियम। आइए, क्या सीएल क्या होता है? क्लोरीन। इसको क्या नाम देंगे? साधारण साधारण नमक। ठीक है, साधारण नमक। देखिए तो, देखिए, सोडियम था, ये क्लोरीन था। सोडियम को रिएक्शन किए है ना, रिएक्शन किए, रिएक्शन करने के बाद बताइए नया पदार्थ नहीं बनना, ये क्या बन गया? नमक बन गया। क्या बन गया? नमक। और समझते हैं, C+O2 बनेगा क्या? CO2। क्या बनेगा? CO2 बनेगा ना। देखिए, सी क्या है? कार्बन। ओ क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इसी 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 दोनों को रिएक्शन करेंगे तो क्या बन गया? कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। सी से क्या था? कार्बन था। ओ से क्या आ गया? ऑक्सीजन हो गया। अब बताइए CO2 क्या है? क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये बताइए,
इस दोनों को जब रिएक्शन किए हैं सी प्लस ओ टू का जब रिएक्शन किए हैं तो बताइए ये नए पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? इसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। या देख लीजिएगा एक बार और, एक और एग्जाम्पल। 2 प्लस एच प्लस सी एल टू, ठीक है? क्या बन जाएगा? 2HCl, 2HCl बन जाएगा। इसका ना क्या नाम देंगे? ये क्या है? ये क्या है? हाइड्रोजन है। सी क्या है? क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन है। वो तो ये नया पदार्थ जो बना इसको क्या नाम देंगे? अम्ल है। क्या नाम है इसका? अम्ल का क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक, क्लोरिक, क्या नाम देंगे? हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। क्या नाम देंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम देंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बताइए, दो पदार्थों के रिएक्शन करने से क्या नया पदार्थ बना ना? नहीं बना नया? देखिए तो ये नया नहीं है। नया, ये भी नया, ये भी नया है ना? नया है कि नहीं? नया बना ना? देखिए, दो पदार्थों को जब रिएक्शन किए तो नया पदार्थ बना। दो पदार्थों के रिएक्शन किए तो नया पदार्थ बना। दो पदार्थों के रिएक्शन किए तो नया पदार्थ बना। तो ये क्या होता है? कंपाउंड होता है। क्या होता है? कंपाउंड होता है। आया समझ में? या समझ लीजिए एक और डिफिनेशन। दो पदार्थों को दो पदार्थों को आपस में आपस में मिलाने से एक एक निश्चित अनुपात बनता है। क्या होता है? यूँ कह सकते हो, दो पदार्थों को आपस में मिलाने से एक निश्चित अनुपात बनते से क्या कहते हैं? यूँ भी कहते हैं। जैसे इसे कहते हैं जल प्लस चीनी, जल प्लस चीनी, दूध प्लस चीनी, दूध प्लस चीनी कर देंगे इसका नाम दूध प्लस चीनी। ये क्या होता है? यौगिक होता है। ये कह सकते हैं जब दो पदार्थों को या दो तत्वों को रिएक्शन करने से एक नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और दो पदार्थों को आपस में मिलाने से एक निश्चित अनुपात बनता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। इस्तेमाल समझिए। इतना समझ में आया ना? समझ में आ गया? ऐसा समझ में ये वाला? चलिए इसको घटाते हैं। समझते हैं क्या निश्चित निश्चित होता क्या? ठीक ना? चलिए निश्चित समझ लेते हैं। निश्चित समझते हैं। ठीक है, चल देखिए ये क्या है? एक बर्तन है। क्या है? एक बर्तन है। ठीक है, इस बर्तन में समझिएगा अच्छे से। ठीक है, बर्तन में है क्या? जल है। क्या है? क्या नाम देंगे? जल। ठीक है, और इस कण का नाम देंगे हम, समझिएगा ये क्या है? चीनी है। क्या है? चीनी। ठीक है, क्या है? चीनी है। तो देखिए निश्चित होता क्या है ये बताइए। चीनी, जल प्लस चीनी। ठीक है, बताइए यौगिक क्या करता है? जब दो या दो से पदार्थों को या दो
पदार्थों को आपस में मिलाने से एक निश्चित यानी निश्चित बन जाए, इसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं यानी कंपाउंड कहते हैं। ये बताइए, जल और चीनी, जल और चीनी है तो कोई तो कौन एक घुलेगा, घुलेगा ना? तो इसमें कौन कौन घुलेगा? चीनी घुलेगा, पानी तो घुलेगा नहीं। क्या होता है कि जो पानी नहीं घुलेगा तो क्या घुलेगा? चीनी घुलेगा। जब चीनी घुल जाएगा तो क्या होता है? निश्चित होता है। तो कोई पदार्थ घुलता है तो क्या निश्चित है, और नहीं घुलता है तो क्या है अनिश्चित है। अनिश्चित माने मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए ये क्या बन गया? यौगिक, या इसको क्या नाम देंगे? रस। क्या नाम देंगे? रस बनेगा कि नहीं बनेगा? जल प्लस चीनी को जब मिला देंगे तो रस बनेगा। तो जब निश्चित, अच्छा बताइए, जल प्लस चीनी मिला तभी रस बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? और दही और चीनी जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? इसको घोल करेंगे तो क्या रस बनेगा ना? क्या बनेगा? रस। जब रस बनेगा तो क्या बनेगा? यौगिक। ठीक है, ऐसा समझ में। इस मान लीजिए एक और, ये क्या है? कहते हैं दूध है। क्या है? दूध। ये क्या है? दूध है। ठीक, क्या है? दूध। ठीक है, ये क्या है? दूध है। क्या है? दूध। क्या है? ठीक है ना? और इसको क्या नाम देंगे? देते हैं इसका नाम चीनी। क्या देते हैं? चीनी। देखिए, और बताइए, चीनी प्लस दूध को जब घोल करेंगे तो बताइए, दूध में चीनी घुल जाएगा ना? जब दूध में चीनी घुल जाएगा तो क्या होगा? निश्चित होगा। निश्चित होगा ना? ये क्या होता है? ये यौगिक होता है। क्या होता है? क्या होता है? यानी कहने का मतलब है कि कोई दो पदार्थ है, जो दो पदार्थों में से एक कोई क्या पदार्थ घुल जाता है, वो क्या होता है? कंपाउंड होता है। क्या होता है? कंपाउंड होता है। ये समझ लीजिए, ये होता है क्या? कंपाउंड। ठीक है, आगे समझ में। चलिए, चलिए आगे समझते हैं क्या मिश्रण क्या है, मिश्रण होता क्या है। आगे समझ में। चलिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण, ठीक है। देखिए मिश्रण होता क्या है? जब दो पदार्थों का संयोजन, जब दो पदार्थों का संयोजन होता है, होता, जब दो पदार्थों का संयोजन होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। संयोजन मैंने क्या होता है? मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। याद रखिएगा क्या? मी से क्या होता है? मी से होता है क्या? मिलाना। मी मतलब मिलाना। क्या होता है? मी मतलब, याद रखिएगा, मिलाना। क्या होता है? मिलाना। यानी कहने का मतलब, कोई भी दो पदार्थ है, कोई भी दो पदार्थ है, ठीक ना? दो पदार्थों को मिलाने से जो मिलता है उसे क्या होता है? यौगिक होता है। ठीक है, क्या होता है? यौगिक होता है। और समझ लीजिए, एक और एग्जाम्पल बता सकते हैं। जब दो पदार्थों को आपस में, जब दो पदार्थों को आपस में मिलाने से किसी, क्या, किसी, किसी भी, किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात
में बन जाता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। क्या समझे? जब दो पदार्थों को संयोजन होता है, संयोजन माने क्या होता है? योग। जोड़ दीजिए। ये भी कह सकते हैं कि जब दो पदार्थों को आपस में मिलाने से किसी भी अनुपात में बन जाता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ये समझ लीजिए एग्जाम्पल से। देखिए, ठीक है। ठीक है, चलिए ये क्या है? जल है। क्या है? जल है। ठीक है, जल है और इसमें क्या डालते हैं? डालते हैं क्या? बालू। क्या डालते हैं? बालू। क्या डालते हैं? बालू। क्या डालते हैं? बालू। इसका नाम है क्या? बालू। ठीक है, देखिए क्या होता है जब दो पदार्थों का संयोजन, संयोजन में क्या होता है? किसी का कोई भी पदार्थ क्या दो हो और दोनों पदार्थ क्या हो मिला दे। ठीक है, तो ये क्या होता है? मिश्रण होता है। आप बताइए, जब दो पदार्थों को मिलाने से एक किसी भी यानी किसी भी अनुपात में यानी किसी भी माने कहने का मतलब कोई पदार्थ लो, कोई क्या करो मिला दो, बस क्या होता है? मिश्रण। ठीक है, ये समझ लीजिए। जल प्लस बालू, जल प्लस बालू, बालू हो जाएगा। जल प्लस बालू और ले लो पदार्थ कोई। ठीक है, समझ लेते हैं। जल प्लस बालू, जल प्लस बालू लेते हैं क्या? जल प्लस मिट्टी, जल प्लस गिट्टी। ठीक है, जल प्लस जल प्लस बालू, जल प्लस मिट्टी, जल प्लस गिट्टी, ये सब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मिल जाए कि नहीं होगा? जब मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मिश्रण। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मिश्रण। ऐसा समझ में? देख लीजिए, यानी कोई भी दो पदार्थ लीजिए, दो पदार्थों को मिला दीजिए, वही क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिश्रण। ठीक है, यानी किसी भी अनुपात, यानी किसी भी अनुपात का मतलब होता है किसी भी कोई पदार्थ से क्या हो सकता है? मिल सकता है। क्या हो सकता है? मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा देखते हैं इसमें क्या यौगिक होता है। क्या होता है? यौगिक होते हैं, देख लीजिए इसका यौगिक में, यही पे देख लीजिए यौगिक। मिश्रण और यौगिक में देखिए इसका अंतर क्या होता है। ठीक है, इसे मान लीजिए क्या है? जल है। ठीक है, ठीक है, जल है ना। मानते हैं क्या? चीनी है। क्या है? क्या है? चीनी। ठीक है, चीनी है ना। चलिए, ठीक, क्या है? चीनी है। देखिए, मिश्रण और यौगिक में अंतर देखिए। ठीक है, मिश्रण और यौगिक में अंतर देखिए, परफेक्ट देखिए अंतर। ठीक है, देखिए ये क्या होता है? किसी भी अनुपात में क्या है? किसी भी अनुपात में क्या होता है? घुलता है। ठीक है, किसी भी अनुपात में घुलता है, लेकिन ये क्या होता है? ये निश्चित होता है। इसका निश्चित अनुपात होता है। क्या होता है? निश्चित अनुपात होता है। कहने का मतलब क्या? देखिए, जो मिश्रण होता है ना, मिश्रण का जो घोल करेंगे तो कोई एक कण क्या, कोई भी कण नहीं घुलेगा। क्या होगा? कोई भी कण नहीं घुलेगा। लेकिन जब घोल करेंगे तो कोई क्या एक कण घुल सकता है। जैसे मान लीजिए जल प्लस चीनी, दूध प्लस चीनी हो जाएगा।
दही प्लस चीनी। देखिए हो रहा है कि नहीं। क्या बन जाएगा? यौगिक। यौगिक क्या? यौगिक बनेगा ना। अब बताइए, मिश्रण बनना। एक और ले लीजिए एग्जाम्पल। जल प्लस तेल। जल प्लस तेल। जल प्लस तेल लेंगे तो क्या बन जाएगा? मिश्रण। क्या बनेगा? मिश्रण। क्या बनेगा? मिश्रण। मिश्रण है। ये क्या है? मिश्रण है। ये क्या है? क्या है? मिश्रण है। ये क्या है? क्या है? मिश्रण है। देखिए इसका अंतर। देखिए, इस जब दो पदार्थों को मिलाते हैं तो क्या पदार्थ घुल रहा है? नहीं ना। तो जल प्लस बालू जब मिलाएंगे तो घुलेगा? नहीं घुलेगा। जल प्लस मिट्टी मिलाएंगे तो घुलेगा? नहीं घुलेगा। जल प्लस गिट्टी मिलाएंगे तो घुलेगा? नहीं घुलेगा। जल प्लस तेल मिलाएंगे तो घुलेगा? नहीं घुला। लेकिन इसमें देखिए, यौगिक। देखिए यौगिक में देखिए, जल प्लस चीनी मिलाएंगे तो चीनी घुल जाएगा। दूध प्लस चीनी मिले तो चीनी घुल जाएगा। और दही प्लस चीनी मिलाए तो चीनी घुल जाएगा। ये क्या होता है? ये क्या होता है? अनिश्चित होता है। ये क्या होता है? निश्चित होता है। यानी इसका प्रत्येक कण क्या होता है? नहीं घुलता है। और इसका प्रत्येक कण मतलब एक कोई कण घुलता है। ठीक है, ये होता है क्या? यौगिक। ठीक है। और मिश्रण में अंतर है, समझ में? देख लीजिए। ठीक है समझ में। चलिए आगे बढ़ जाए। मिश्रण। मिश्रण कितने होते हैं? दो। कौन कौन? समांगी और विषमांगी। समांगी और विषमांगी। चलिए इसको हटाया जाए। चलिए ऐसे समझ में। चलिए लिखिए। चलिए देखिए, इसका कितने दो, कितने भाग होते हैं? दो। क्या होते हैं? दो। देखिए इसके भाग होते हैं दो। समांगी मिश्रण एक होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है। समांगी मिश्रण समझते हैं क्या होता है? समांगी। ठीक है। ठीक है। समांगी। समांगी मिश्रण होता क्या है समझ लीजिए। समांगी मिश्रण क्या है? ट्रिक से पढ़िए। क्या? किससे? ट्रिक से। ठीक है। ट्रिक से। तो समांगी माने क्या होता है? समान। क्या होता है? समांगी माने समान। यानी क्या कहते हैं? इसके प्रत्येक भाग का संगठन क्या हो? समान हो। इसमें जिनमें प्रत्येक भाग का संगठन समान हो। इसमें प्रत्येक भाग का संगठन क्या हो? समान हो। तो क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। क्या कहेंगे? समान माने यानी सम है। क्या याद करो? सम माने समान। ठीक है। जिनमें प्रत्येक भाग का संगठन क्या हो? समान हो। इसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। जैसे समझ लीजिए। इसको थोड़ा डिजाइन करते हैं अलग। क्या करते हैं? इसको लेते हैं डिजाइन। ठीक है। क्या है? इसको क्या कहते हैं? ठीक है। इसको कब कहते हैं? क्या कहते हैं? कब कहते हैं? ठीक है। कब होते हैं? ठीक है। इस कप में क्या लिए हुए हैं? तो इसमें क्या है? बताइए क्या है? चीनी है। ठीक। इसमें लाते हैं क्या? चीनी का। ठीक है। क्या है? चीनी है। और इसमें आते हैं पानी। क्या मारते हैं? क्या है? क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। कहेंगे
जल। अच्छा ये बता ले, जल प्लस चीनी, जल प्लस चीनी तो कह रहा है क्या? एक और चित्र ले लीजिए। तो कहते हैं क्या? दूध। क्या है? दूध है। मान लीजिए क्या है? कहते हैं चीनी। मान लीजिए क्या मानते हैं? चीनी। ठीक है, चलिए ये बतलाइए, समांगी मिश्रण क्या होता है? जिनमें प्रत्येक भाग का संगठन क्या हो? समान हो, यानी जिनमें माने क्या? दोनों प्रत्येक भाग का संगठन क्या हो? बराबर होना चाहिए। ये बताइए, जल प्लस चीनी जब मिलाएंगे तो बताइए समान नहीं होगा? जब समान होगा तो समांगी मिश्रण क्या होगा? समांगी मिश्रण। ठीक है, क्या होगा? समान होगा ना? अब बताइए, यहाँ पर भी देखिए, चीनी और दूध, चीनी और दूध, जब चीनी और दूध को मिलाएंगे तो बताइए समान होगा? देखिए, चीनी प्लस दूध समान होगा कि नहीं होगा? इसमें क्या होगा? चीनी क्या होगा? दूध घुल जाएगा। और इसमें क्या होगा? चीनी क्या होगा? समा जाएगा। समा माने घुलना, माने क्या होता है? किसी में क्या होता है? समाहित, यानी समा जाता है। ठीक ना? तो क्या होता है? समांगी मिश्रण। ठीक है, लिख लेंगे क्या? चीनी प्लस दूध। ठीक है, चीनी प्लस दूध, ये क्या होता है? एग्जाम्पल क्या है? जैसे में। ठीक है, जैसे में समझ लीजिए, जिसमें क्या होता है? जल प्लस चीनी, चीनी प्लस दूध। ऐसा समझ में? जिनमें प्रत्येक भाग का संगठन क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। वही क्या होता है? समांगी मिश्रण। क्या होता है? समांगी मिश्रण। आया समझ में? चलिए चलिए, अब पढ़ा जाए क्या? विषमांगी मिश्रण होता क्या है? क्या पढ़ा जाए? विषमांगी मिश्रण होता क्या है? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए, आया समझ में? चलिए, विषमांगी मिश्रण क्या? तो कुछ नहीं चेंज करना है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए, कुछ नहीं चेंज करना है। विषमांगी मिश्रण देखिए, जिनमें प्रत्येक भाग का संगठन क्या हो? असमान हो। क्या हो? असमान हो। क्या हो? असमान हो तो क्या कहेंगे? उन्हें क्या कर दो? अलग अलग। क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, क्या होता है? अलग होता है। वो क्या होता है? समान होता है। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? समान होता है। क्या रखेंगे? याद रखेंगे, समान से ये क्या करेंगे? अलग अलग। अलग है ना? देखिए समझिए, जिनमें प्रत्येक भाग का संगठन क्या हो? असमान हो, उसे क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। जैसे मैं देखा था, देखो क्या है? एक बर्तन है, इस बर्तन में क्या है? जल है। क्या है? क्या है? जल है। ठीक है, इसको नाम देंगे क्या? जल। ठीक है, इस जल में क्या डालते हैं? मिट्टी। क्या डालते हैं? मिट्टी। क्या डालते हैं? मिट्टी है। क्या है? क्या है? मिट्टी है ना? इसका नाम देंगे क्या? मिट्टी। क्या है? मिट्टी है। चलिए, क्या कह रहा है कि जिनमें प्रत्येक भाग का संगठन, ये बताइए, इस बर्तन में मिट्टी और जल घुलेगा। घुलेगा कि नहीं घुलेगा? नहीं घुलेगा। क्यों? कि क्या है? ये मिट्टी क्या है? जल क्या है? दोनों क्या आपस में नहीं घुलेगा। इसके प्रत्येक कण क्या होगा? नहीं घुलेगा। दोनों क्या होंगे? अलग होंगे, यानी एक ही में समाएंगे, लेकिन
घुलेगा नहीं, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए जल प्लस मिट्टी, जल प्लस मिट्टी हो गया। ये बताइए, ये घुलेगा, बताइए ये घुलेगा नहीं ना, नहीं घुलेगा, क्या होगा, नहीं घुलेगा। अब देखिए, ठीक है, तो कहते हैं क्या, जल ले लीजिए, उसके बाद कर लीजिए बालू, ले लीजिए बालू, ले लीजिए बालू, ये क्या है, बालू है। चलिए, जल और बालू को घोल कीजिए, जल प्लस बालू। चलिए, जल प्लस और बालू को घोल करेंगे तो बताइए घुलेगा, नहीं घुलेगा ना, जब नहीं घुलेगा तो क्या होगा, विस्मांगी मिश्रण। यदि क्या होगा, जब नहीं घुलेगा तो क्या होगा, विस्मांगी मिश्रण, ठीक है, विस्मांगी मिश्रण, समझ लीजिए। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जल प्लस तेल तो क्या होगा, विस्मांगी। यदि जल प्लस तेल को जब घोल करेंगे तो तेल घुलेगा नहीं ना, और जल प्लस बालू को जब मिलाएंगे तो घुलेगा नहीं। लेकिन थोड़ा देखिए, अंतर थोड़ा देखिए, अंतर इसका बना रहे हैं क्या, समांगी का, किसका, समांगी में देखिए अंतर, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, इसको कर लीजिए, ठीक। इसको मान लीजिए क्या, चीनी का कण है, किसका कण है, चीनी का, क्या है, चीनी है, ठीक है, चीनी है ना, बताइए, दूध प्लस चीनी, दूध प्लस चीनी, ये बताइए, इस दोनों का बर्तन में जो घोल किए हैं, इसका दोनों कोई पदार्थ घोल रहा है, नहीं घोल रहा है ना, लेकिन देखिए यहाँ पर इस दोनों को जब घोल करेंगे तो क्या घुल जाएगा, ये क्या होता है, समांगी, ठीक है, या जल प्लस चीनी कर लो, जल प्लस चीनी, तो जब जल प्लस चीनी करेंगे तो क्या होगा, समांगी मिश्रण, क्या होगा, समांगी मिश्रण, है समझ में, समांगी और विषमांगी में डिफरेंस, ठीक है। ये क्या होता है, विषमांगी और विषमांगी और समांगी का अंतर, ठीक है, है समझ में, देख लीजिए, है समझ में। चलिए, चलिए, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे समझे होंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।